हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही खास और गुणकारिक लड्डू की रेसिपी, जो एक लड्डू रोज़ खाने से सेहत बनी रहती है। आज हम ये लड्डू इस तरह से बनाएंगे जो बिल्कुल भी तो मुंह में चिपकेंगे नहीं और ना ही कड़वे लगेंगे। आज हम इस लड्डू में बहुत ही स्पेशल और अलग तरीके से बनाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, ये मैंने 1 कटोरी गोंद लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से ये 200 ग्राम गोंद है। आप मोटा वाला या बारीक वाला, आपके पास जो भी गोंद है वो ले सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने लिया ये सूखा नारियल। सूखा नारियल से लड्डू बहुत ही बढ़िया होते हैं। हो सके जहाँ तक आप लड्डू में सूखा नारियल ही यूज करें। तो इस नारियल को हमें बिना छीले ही ग्रेटर का जो बड़ा वाला साइज है उसे इसे इस तरह से ग्रेट कर लेना है। देखिए, इसी तरह इस नारियल को हमें इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। सर्दियों में सूखा नारियल और गोंद खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो देखिए, इसी तरह से सारे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखिए, इस तरह से बड़े बड़े ये टुकड़ों में रहेगा तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया आता है और लड्डू मुंह में बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। आज हम बहुत अलग तरीके से लड्डू बनाएंगे जो खाने में बिल्कुल भी मुंह में चिपकेंगे नहीं और ना ही कड़वे बनेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने लिया है ये गेहूं का दलिया 500 ग्राम। आज हम गेहूं के आटे से नहीं, दलिये से लड्डू बनाएंगे जो मुंह में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल दानेदार बनेंगे। तो देखिए, ये मैंने 500 ग्राम दलिया लिया है। आप चाहे तो साबुत गेहूं लेके उसका दलिया बना के भी ले सकते हैं या बिल्कुल मोटा आटा भी ले सकते हैं। बारीक आटा लेंगे तो लड्डू बनाएंगे वो मुंह में चिपकेंगे। तो आप इस तरह से गेहूं का दलिया लेके और उसको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल मोटा मोटा सा आटा पीस ले, दरदरा सा। बिल्कुल बारीक आटा नहीं पीसना है। देखिए, इसी तरह से हल्का सा जैसे सूजी होती है उसी हिसाब से हमें इस आटे को, दलिए को पीस लेना है। देखिए, इसीलिए इसी तरह से ये मैंने निकाल लिया है और बचा हुआ दलिया है उसको भी हम इसी तरह मिक्सी के जार में डाल के और पीस लेते हैं। ध्यान रहे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। जैसे सूजी के दाने होते हैं ठीक उसी तरह दानेदार हमें इसे पीसना है, क्योंकि दानेदार जो लड्डू होंगे वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और मुंह में बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। देखिए, इसी तरह से अब इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये 200 ग्राम गोंद, 100 ग्राम बादाम, 500 ग्राम घी और 500 ग्राम ये हमने दलिए का पीसा हुआ आटा ले लिया है। अब गैस पे रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने ये 100 ग्राम घी ऐड किया है। सारा घी हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, पहले मैंने 100 ग्राम घी ही ऐड किया है। अब घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद में जो बादाम हमने ली है उनको हमें घी में इस तरह से भून लेनी है। अगर आप बादाम, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट पसंद हो वो आप इस लड्डू में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बादाम ली है 100 ग्राम। आप इसकी जगह मखाना, काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो देखिए, बादाम को मैंने अच्छे से घी में भून लिया है और भूनने के बाद में इसे निकाल लेती हूँ मैं साइड में। ध्यान रखें, बादाम जब भूनती है तो ये बहुत ही चटकती है और घी में से उछलती लगनी है। तो आप ध्यान से इसे भूनें। भूनने के बाद सारी बादाम को मैंने निकाल लिया है। अब उसी घी में जो हमने 200 ग्राम गोंद लिया था वो डाल दिया है और गोंद को भी हमें घी में अच्छे से भून लेना है। गोंद बहुत ही जल्दी भून जाता है, तो आप मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे भूनें ताकि अच्छे से अंदर तक गोंद भून जाए। ये बहुत जल्दी फूलता भी है। तो देखिए, हमने 200 ग्राम गोंद लिया था, ये फूल के कितना हो गया है। सर्दियों में गोंद खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जोड़ों का दर्द और कमर दर्द, शरीर की सभी बीमारियां दूर होती है। तो आप सर्दियों में गोंद के लड्डू ज़रूर खाएं। अगर आपको गोंद के लड्डू पसंद नहीं है तो आप इस तरह से बनाएं, तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए, इसी तरह से सारे गोंद को हमने अच्छे से घी में मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब गोंद को भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं और झारे को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई में निकल जाए।
तो देखिए इसी तरह से सारे गोंद को भी मैंने निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ घी है वो हमने सेम उसी कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़ा सा घी बचा के रखा है, ज़रूरत होगी तो बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। अब घी को फिर से हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और जो हमने दलिए का आटा पीस के रखा है वो आटा डाल के अब हमें आटे को लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे अच्छे से इसे भूनना है। ध्यान रहे आटा जले भी ना और कच्चा भी ना रहे। तो आप मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इसे 10 से 11 मिनट तक भूनेंगे तो बहुत अच्छे से भून जाएगा। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि आटा भुना है या नहीं, तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और आटे का हल्का सा कलर चेंज होने लग जाता है। तो आपको इसी तरह से धीरे धीरे आराम से आटे को भूनना है ताकि आटा अच्छे से भुन जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो आज हम जिस तरह से लड्डू बना रहे हैं वो तरीका आपने पहले कभी नहीं यूज़ किया होगा। इस तरह से एक बार लड्डू बना के सबको खिलाएंगे तो जिनको पसंद नहीं है वो भी रोज़ ही 2-2 लड्डू खा लेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो देखिए धीरे धीरे मैंने आटे को 8 मिनट के लिए भुना है, अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी आने लग गई है और हल्का सा आटे का कलर भी चेंज होने लग गया है। बस इसी स्टेज तक हमें आटे को भूनना है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इस आटे को हम ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें मैंने ये परात ली है, इसमें मैंने सुबह आटा लगाया था तो उसी में मैंने ये भुना हुआ आटा निकाल के और इस तरह से फैला दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरह सेम उसी कढ़ाई में जो हमने गोंद भून के निकाला था वो रख के और गोंद को इस तरह से कोई भी ग्लास या कटोरी लेके और आपको इस तरह से पीसना है, क्योंकि साबुत गोंद रहेगा तो खाने में ये दाने दाने जैसे आएंगे और दांतों में चिपकेगा। तो आपको इसी तरह से गोंद को हल्का सा मिक्सी के जार में डाल के नहीं पीसना है, इसी तरह से ग्लास से या कटोरी से आप इस तरह से इसे पीस ले ताकि ये हल्का सा दाने दाने जैसा हो जाए। तो गोंद को भी देखो हमने अच्छे से इस तरह से पीस लिया है। और अब दूसरी तरफ जो हमने बादाम भून के रखी थी उनको भी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में हमें काट लेना है। आप चाहे तो पीस के भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं या काट के भी डाल सकते हैं। काट के डाले हुए ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारे बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। देखिए इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप यूज़ करें वो काट लें। दूसरी तरफ जो हमने आटा भून के रखा था वो भी अब ठंडा हो गया है। अब इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ही ठंडा करना है कि हम इसे आसानी से छू सकें। अब इस आटे में हमने जो कद्दूकस रखा था सूखा नारियल वो डाल देना है, बादाम डाल देनी है, जो गोंद भून के रखा है वो डाल देना है और 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए ताकि लड्डू का टेस्ट और भी बढ़िया आए। अब इन सब चीज़ों को हमें इस आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये लड्डू इतने दानेदार और टेस्टी बनेंगे कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी लड्डू बनाएं तो या तो दलिए का पीस कर आटा लें या फिर मोटा पिसा हुआ आटा लेंगे तो उससे लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो देखिए इसी तरह मैंने सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने ली है 500 ग्राम बूरा चीनी, पीसी हुई चीनी, वो भी डाल देनी है और इसे भी अच्छे से मिक्स करनी है। चीनी हमें बाद में मिक्स करनी है क्योंकि गर्म आटे में अगर हम चीनी मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल पिघल जाएगी और ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। इसलिए ठंडा होने के बाद ही आप इसमें चीनी डालें और चीनी को भी हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेनी है। चीनी आपको उतनी लेनी है जितना आपने आटा लिया है, उसी हिसाब से बराबर मात्रा में आपको चीनी लेनी है। मैंने 500 ग्राम आटा लिया था, 500 ग्राम ही इसमें पीसी हुई चीनी डाली है। अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स करके और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम बनाते हैं इसके लड्डू। तो देखिए इसी तरह से आप छोटी बड़ी साइज़ जो भी आपको साइज़ पसंद हो उस हिसाब से लड्डू बना सकते हैं।
तो देखिए मैंने बना लिए हैं, बड़े बड़े साइज़ के ही लड्डू बनाए हैं। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। बहुत ही आसान और है ना अलग तरीका, बिल्कुल दानेदार, कोई खा के और देख के बता नहीं सकता कि ये गोंद के बनाए हुए लड्डू है। इतने टेस्टी लड्डू है, जिनको गोंद पसंद नहीं है वो भी 2-2 3-3 लड्डू खा लेंगे। इतने टेस्टी ये दानेदार बिल्कुल लड्डू बने हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए है ना बहुत ही स्पेशल आसान तरीका और अलग तरीके से लड्डू। ये लड्डू आप रोज़ाना एक खा लेंगे तो सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सभी बीमारियां आपके गायब हो जाएगी। इतने लड्डू हैं, आप सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाएं और अपने परिवार में सबको खिलाएं। तो देखिए है ना आसान तरीका। मैंने 500 ग्राम आटे में कुल 25 लड्डू बनाए हैं। आप छोटी बड़ी साइज अपने हिसाब से जो भी रख ले और बिल्कुल दानेदार ये लड्डू बने। जब भी खाएंगे तो ये मुंह में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। देखिए है ना बहुत ही स्पेशल तरीके के लड्डू। तो आप इस तरह से एक बार मेरे तरीके से ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।